स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से कंजूस सेठ और यमराज की कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लालजी, किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि सारा जीवन पैसे कमाने में खप गया, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा क्यों ना एक गाय को ही दान किया जाए। मन में यह निश्चय कर वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुजर के पास गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत लाला जी 2 रुपये से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि गुजर 2.25 रुपये से कम कीमत में गाय को नहीं बेचना चाहता था। बात बनी नहीं तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद लाला जी बीमार पड़े और इतने कमज़ोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा नहीं रही। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्य वस्त्र, सोना, चांदी सभी दान कर देते हैं। लाला जी कहा, नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। लाला जी ने बताया कि फलना गुजर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपये थी, अब शायद कुछ रियायत दे दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपये से अधिक ना देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र गुजर के पास पहुंचा और 2.25 रुपये में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुकाया है तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। इसी बीच गाय भी कमज़ोर हो चुकी थी, अतः लाला जी के मृत्यु के 4 घंटे बाद वह भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लाला जी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया है। हाँ, मरते समय एक गाय का दान किया है, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो स्वर्ग भेज दो, शेष समय मैं नरक में बिता लूँगा। यमराज बोला, पहले 1000 बरस नरक में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए, बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने डपटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैने सिंह वाली गाय भी वहाँ आ पहुँची और लाला जी के पास खड़ी हो विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को साहस मिला। बोले, यह यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय अपने पैने सिंह उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसत छोड़ भाग खड़ा हुआ और त्राही करता हुआ ब्रह्मा के पास पहुंचा। यमराज को भयभीत होता देख ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इसी बीच गाय के साथ लाला जी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक में ही जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाइए। लाला जी ने अपनी बात पर अड़े थे, बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर डपट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सके हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते रहे हैं। उन्हें भी पहले नरक में ही भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले नरक जाओ। बात बढ़ी तो लाला ने गाय की तरफ देखा, बोला, यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इसकी भी खबर लेना। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। विष्णु ने भी लाला जी से वही निवेदन किया। बोले, यह संभव नहीं हो सकता, नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर लाला जी ने विष्णु महाराज की मरम्मत करने के लिए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन लोगों के आने का कारण जानकर
भगवान शंकर को दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को यह निर्णय दिया जो यमराज ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इसी बीच गाय का समय समाप्त हो गया, वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए, उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने से पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, यमराज, आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पुण्य प्रताप आँखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिनके कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा। सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। लाला जी ठीक कह रहे हैं, यदि अब भी इन्हें नरक भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। सोचकर बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप खत्म हो गए हैं, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं हो। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।